देश भर में एनआईए के ताबड़तोड़ छापों से मचा हड़कंप। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में आतंकी नेटवर्क का सफाया करेगा एनआईए। जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक एनआईए के निशाने पर कौन? चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक एनआईए के ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। जी हां, ये बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार टेरर फंडिंग के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तो देश विरोधी गतिविधियों को लेकर ये दरअसल एनआईए की 5 राज्यों में कुल छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर है। यानी पूरे देश में ही अगर बात की जाए तो लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो ताबड़तोड़ छापे मार रही है और एनआईए ने छापेमारी के बाद से 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। इनसे लगातार पूछताछ जो है वो एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं। चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और बड़ी खबर जो है वो दरअसल देश भर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए देश विरोधी गतिविधियों को लेकर होने वाली फंडिंग को लेकर छापेमारी कर रहा है। यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये ताबड़तोड़ छापेमारी देश भर में चल रही है। बताया ये जा रहा है कि देश के 5 राज्यों में एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर छापेमारी के बाद 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इन चारों से अब एनआईए के अधिकारी पूछताछ करेंगे। जिस तरीके से लगातार देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं और साथ ही टेरर फंडिंग के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में हमने एनआईए का एक्शन देखा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से बाहर भी कई राज्यों में ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके तार जो है वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के साथ साथ 5 राज्य हैं जहां पर एनआईए ने ये छापेमारी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में छापेमारी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी एनआईए ने छापेमारी की है। एक क्लिनिक पर जो है छापा मारा है, जहां से कई संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है। और कुल मिलाकर खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो हुए हैं और महाराष्ट्र में कुछ ही वक्त के बाद चुनाव होने हैं, तो ऐसे में चुनावों के बीच ये छापेमारी जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करती है और टेरर फंडिंग के मामले में ये दरअसल कार्रवाई हुई है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो एनआईए ने आतंकी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 5 राज्यों में अलग अलग 22 ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी की है। जहां जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन एनआईए की टीमें जो हैं वो उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वहां पर भी छापेमारी लगातार जारी है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसके संदिग्ध ठिकाने हैं जहां पर ये एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। और ये पहली बार है जब एनआईए ने पैन इंडिया स्तर पर जैश के नेटवर्क पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी संगठन का जाल जम्मू कश्मीर के बाहर भी फैल रहा है और इसी को खत्म करने के लिए क्या हुआ था रात में? कितने बजे आए थे? पौने 4 बजे हुए थे। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? वो कहने के गेट खोलो, गेट खोलो। मैं नीचे ही लेटी हुई थी नीचे। मैंने कहा कौन? कहने नहीं हम पुलिस है। मैंने कहा आप पुलिस ही नहीं है, शादी वर्दी में हो आप। तो उन्होंने यूँ कर करके गेट तोड़ दिए। तगड़े तगड़े आदमी थे, उन्होंने गेट तोड़ के बोले एकदम ऊपर चले गए। फिर मेरा मोहम्मद बेटा रहता ऊपर सबसे बड़ा, उसके गेट तोड़े उन्होंने। फिर एकदम तोड़ते ही उनको नूर खान, मैंने कहा नूर खान नहीं है यहाँ पे, हम तो सैफी हैं और मोहम्मद अहमद है। तो एकदम घूसा मारा नाक और पेट में लाते बजाए एकदम से। उसके बीवी बच्चे चिल्लाए। चिल्लाने के बाद कहने के फिर असद भी आ गए ऊपर से। असद आने के बाद कहने के बैठ जाओ यहाँ पे। फिर उन्होंने अपने वो कैमरे सब कुछ करके चेक इन करा, सब पूरे घर की तलाशी ली, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर बोले तुम्हारे पाकिस्तान से कॉन्टेंट है। मैंने कहा नहीं,
नहीं है भैया, कश्मीर से घूम के चले आते हैं, ऐसे जैसे लोग घूमने जाते हैं बस इतना, तो सब कहीं भी घूम लेते हैं लोग, बस इतना ही है। आप कौन है उनकी? वालदा हूँ मैं असद। तो उनको छोड़ दिया क्या? अभी इंक्वायरी चल रही है। अभी फिलहाल तो वो आ गए। मोहम्मद की नहीं कह रहे थे डॉक्टरी कराएंगे इनकी, जिनके चोट लगी मारा पीटा, और अभी फिलहाल छोड़ दिया। उनके हम इंक्वायरी करते रहेंगे। मोबाइल वो ले चुके अपने पास असद का। अभी छोड़ दिया उनको? हाँ अब छोड़। पूछताछ जारी है वैसे? हाँ। असद है क्या करता है? असद उनका अपना हकीम की दुकान है, उनकी हकीम की दुकान चलाते हैं। तो रात ही कितने बजे रेड हुई, कुछ पता लगा? रात करीब 3 बजे स्टाफ आया था, उन्होंने आकर ये दोनों गलियां सील कर दी और वो करीब 8:30 बजे तक उन्होंने छानबीन की है। उसके बाद पूछताछ के लिए वो असद भाई को और अजहर भाई को लेकर गए। क्या करते रहे ये? और भी कुछ काम करते बता रहे? आतंकी संगठन का कोई नहीं, आतंकी संगठन से इनका कोई लेन देन नहीं है। वो तो आई है ना, ये क्यों आई है ये तो जांच की पड़ताल के बाद पता पड़ जाएगा। बाकी इनका कोई मामला इस तरीके का है नहीं, किसी तरीके का। तो घर में कौन कौन है इनके? घर में इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं, बहनें हैं, 2 भाई हैं छोटे। हो पढ़ाई कहाँ की इन्होंने? पढ़ाई इन्होंने सहारनपुर से की है। क्या लगता है आपको कि गलत लेके गए क्या है? देखो ये जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा कि ये सही लेके गए या गलत लेके गए, लेकिन जहाँ तक मोहल्ले वाले इनको जानते हैं बचपन से, ऐसी कोई गतिविधि में ये शामिल नहीं होंगे। ये फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो देश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस छापेमारी से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर इस आतंकी संगठन के लिए कौन काम कर रहा है, आखिर इस नेटवर्क को जम्मू कश्मीर तक जो अब तक सीमित था वो बाहर कौन फैला रहा है, भारत में आखिर कौन है वो लोग जो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में जो है जैश के आतंकियों को एक्टिव कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। और इन सब के बीच क्योंकि लगातार भारत में अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चाहे बात जम्मू कश्मीर के चुनाव की हो, फिर चाहे बात हरियाणा के चुनाव की हो, और इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो वोट जिहाद की बात भी निकलकर बार बार सामने आती रही है। क्या उसी के मद्देनजर ये जो है नेटवर्क जो है स्थापित करने की कोशिश हो रही है? ये क्या उसी के मद्देनजर आतंकी फंडिंग हो रही है? कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए ने छापेमारी की है, आतंकी घटनाओं की जांच को लेकर ये रेड हुई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के साथ राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम में ये छापेमारी जारी है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की टेरर फंडिंग को लेकर इस छापेमारी को अंजाम एनआईए ने दिया है और महाराष्ट्र में तो पहले भी एनआईए एक्शन ले चुका है। इससे पहले 28 जून को महाराष्ट्र और गुजरात में एनआईए ने कार्रवाई की थी, जहां पर रेड मारी थी, और ये मामला पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो है एनआईए ने 2021 में विशाखापट्टनम के एक मामले में जो लोग शामिल थे उसको लेकर एक्शन लिया था। यानी कुल मिलाकर लगातार एनआईए को जो भी लिंक मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार खुफिया एजेंसी एक्टिव हैं और इस तरीके से लगातार ये ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी है। और खबर यही है कि महाराष्ट्र में नवंबर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर चुनाव काफी करीब है। ऐसे में देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी फंडिंग का जो मामला सामने आया है उसको लेकर अब एनआईए एक्शन मोड में है। चारों संदिग्धों से पूछताछ के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आएगी, इस पर निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये 4 जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, ये क्या जानकारी एनआईए के अधिकारियों को देंगे, क्या कुछ खुलासे करेंगे, कौन से वो चेहरे होंगे जो बेनकाब होंगे, क्या कोई राजनीतिक लिंक भी है, क्या कुछ है इस पूरी छापेमारी में, ये कहीं ना कहीं चीजें देखनी होगी आने वाले वक्त में। एनआईए इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी सामने रखता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।